हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत इसका पाठ 21 आस्था का संगम जाख गोठी का सारांश लेकर आई हूँ। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जाख गोठी कौन सा पवित्र त्योहार है, ये त्योहार किस तरह से मनाया जाता है और इसे मनाने का क्या कारण है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पाठ 21 आस्था का संगम जाख गोठी। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम के समीपवर्ती 14 गांवों, जिनमें देवशाल, कोठेड़ा और नारायण कोटी मुख्य हैं। तो बच्चों, उत्तराखंड का जो केदारनाथ धाम है उसी के पास 14 गांवों में से प्रमुख जो गांव हैं देवशाल, कोठेड़ा और नारायण कोटी, ये बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। इनमें जाख गोठी नामक एक प्राचीन लोक अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। तो बच्चों, इन तीनों गांवों में एक त्योहार है या अनुष्ठान कह सकते हैं उसे, जो कि बहुत प्राचीन समय से बहुत ही श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है, जिसका नाम जाख गोठी है। इन गांवों के इष्ट देवता जाख राजा माने जाते हैं। तो बच्चों, इस अनुष्ठान का नाम जाख गोठी किसके नाम पर रखा है? क्योंकि इन गांवों के एक इष्ट देवता हैं जिनके राजा जाख राजा माने जाते हैं, जिन्हें जल और अग्नि का देवता कहा गया है। यह परंपरा वैशाख माह की द्वितीया तिथि 2 गते लगभग 14-15 अप्रैल को आयोजित होती है। तो ये जो परंपरा है ये कब मनाई जाती है? लगभग 14-15 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्षेत्र में वर्षा, आंधी और तूफान आदि जो प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा और शांति की कामना करना है। तो ये जो परंपरा है वो जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन्हें रोकने के लिए ये जाख गोठी नामक अनुष्ठान को कराया जाता है। जाख गोठी का आयोजन 4 दिनों तक चलता है। इसकी तैयारियां संक्रांति, जिसे बिखौत बोलते हैं, यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले 3 गांवों के ग्रामीण मिलकर अग्निकुंड तैयार करते हैं। तो बच्चों, इसे प्रारंभ करने में सबसे पहले जो 3 गांव हैं वहाँ के जो ग्रामीण निवासी हैं वो लोग मिलकर एक अग्निकुंड तैयार करते हैं। इस अग्निकुंड का निर्माण बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसके समय किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। तो बच्चों, जिस समय अग्निकुंड का निर्माण किया जाता है वहाँ पर उन गांवों के अलावा, उन 3 गांवों के अलावा जो बाहर के व्यक्ति हैं उन्हें बिल्कुल प्रवेश करने पर वहाँ पर मनाही रहती है। इस दौरान गुलाब तोड़ना, घंटा घड़ियाल बजाना वर्जित रहता है। गांव के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति नंगे पांव जंगल से बांज की लकड़ियां लेकर आता है। तो बच्चों देखिए, ये कितना ज़्यादा पवित्र है इनका अनुष्ठान, जिसमें कि गांव का जो प्रत्येक परिवार है उसका हर एक व्यक्ति नंगे पांव जंगल जाता है और वहां से बांज की लकड़ियां लेकर आता है। इसे मूनी काटना कहते हैं। फिर श्री विंध्यवासिनी मंदिर देवशाल से जाख देवता की उत्सव मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा जाखधार मंदिर तक पहुंचती है, जहां आयोजन होता है। अग्निकुंड को विशेष विधि से बनाया जाता है। अब इसे बनाने के लिए देखिए ये लोग क्या करते हैं, इसमें 11 लकड़ियां लंबाई में और 11 चौड़ाई में रखी जाती हैं। इस कुंड को बनाने के लिए लकड़ियों की लंबाई लगभग 6 से 7 फुट होती है और पूरा ढेर 15 से 20 फुट ऊंचा होता है। बीच में पैया वृक्ष की एक टहनी पताखा, जिसे ध्वज कहते हैं, इसके रूप में खड़ी की जाती है। संक्रांति की संध्या में मंत्रोच्चार के साथ अग्निकुंड की पूजा होती है और
रात 9 से 10 बजे के बीच रिंगाल की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। रात भर लकड़ियां जलती रहती हैं, जिससे अंगारों का विशाल ढेर बन जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें इतना बड़ा इन्होंने अग्निकुंड ये लोग तैयार करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रात भर लकड़ियां जलती रहती हैं और जिससे कोयलों का एक विशाल ढेर उसमें बन जाता है। दूसरे दिन दोपहर के समय जाख देवता का पशुआ, जिसे देव प्रतिनिधि कहते हैं, वो नृत्य करते हुए धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलता है। आपने ये देव जो डांगर बोलते हैं उन्हें देखा भी होगा। जब नवरात्रियां चलती है तो हमारे उत्तराखंड में इस तरह से जो देव प्रतिनिधि या देव डांगर बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आग जो जलाई जाती है लकड़ी, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं, नंगे पांव चलते हैं और उन जो कोयले होते हैं बहुत गरम गरम, उनमें उनका पांव भी जाता है लेकिन वो जलते नहीं हैं। यह दृश्य दर्शकों के लिए अत्यंत चमत्कारी और आस्था जगाने वाला होता है। यह कहा जाता है कि पशुआ के पैरों में कोई जलन या फफोले नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से क्या रहते हैं, देवता के प्रतिनिधि, जिन्हें पशुआ बोला जाता है। अंत में जाग देवता चावल व पुष्प का आशीर्वाद भक्तों को देते हैं और लोग अग्निकुंड की भभूत, जिसे राख कहा जाता है, वो प्रसाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। यह आयोजन केवल जाखधार ही नहीं बल्कि जाल मल्ला, जाल तल्ला, जग्गी बगवान और तोसी जैसे गांवों में भी सदियों से मनाया जाता आ रहा है। यह लोक अनुष्ठान आस्था, साहस और लोक परंपरा का संगम है, जो देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक भावना का प्रतीक है। तो बच्चों, आज आपने इसमें जाग गोठी परंपरा क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, जाख गोठी की परंपरा किन गांवों में प्रचलित है? तो ये श्री केदारनाथ धाम के समीप 14 गांवों में, जिनमें देवशाल, कोठेड़ा और नारायण कोटी प्रमुख हैं। तो यहाँ पर जाग गोठी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, जाख राजा को किस रूप में पूजा जाता है? तो इन्हें जल और अग्नि के देवता के रूप में पूजा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, जाख गोठी का आयोजन कब होता है? तो ये हर वर्ष 2 गते वैशाख लगभग 14 से 15 अप्रैल को आयोजन इसका किया जाता है। चौथा प्रश्न, जाख गोठी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्षेत्र को वर्षा, आंधी, तूफान जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे सुरक्षित रखने के लिए ये किया जाता है। पांचवा प्रश्न, जाग गोठी कितने दिनों तक चलता है? तो ये लगभग 4 दिनों तक चलता है। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, इस मेले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाख मेला भी बोला जाता है। सातवां प्रश्न देखिए, अग्निकुंड के निर्माण के दौरान किन चीज़ों पर रोक होती है? तो ये बाहरी व्यक्ति का इसमें प्रवेश, घंटा, घड़ियाल बजाना और गुलाब तोड़ना इसमें इसकी मनाही रहती है। आठवां प्रश्न, मूनी काटना क्या है? तो ये गांव के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति नंगे पांव बांज की लकड़ियां जंगल से लाता है, इसे ही क्या कहा जाता है? मूनी काटना। नवां प्रश्न देखिए, जाग देवता की शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक की जाती है? तो ये देवशाल के श्री विंध्यवासिनी मंदिर से जाखधार मंदिर तक इसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। 10वां प्रश्न देखिए, अग्निकुंड में लकड़ियों की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसमें क्या करते हैं, देखिए अग्निकुंड बनाने के लिए इसमें 11 लकड़ियां लंबाई में और 11 चौड़ाई में वर्गाकार ढंग से बिछाई जाती है। 11वां प्रश्न, लकड़ियों की लंबाई कितनी होती है? तो इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो लगभग 6 से 7 फुट की लंबाई में कटी हुई होती है। 12वां प्रश्न देखिए, अग्निकुंड की ऊंचाई कितनी होती है? तो अग्निकुंड की ऊंचाई जो है लगभग 15 से 20 फुट की होती है, जो कि बहुत ही बड़ा कुंड बनाया जाता है। अग्निकुंड के बीच में क्या स्थापित किया जाता है? इसमें पैया वृक्ष की टहनी को पताका के रूप में सजाया जाता है। पताका मीन्स एक ध्वज के रूप में यहाँ पर सजाया जाता है।
14वां प्रश्न देखिए, अग्निकुंड में आग कब प्रज्वलित की जाती है? तो संक्रांति की रात 9 से 10 बजे के बीच इसमें आग जलाई जाती है, जो कि रात भर जलती रहती है। अगला प्रश्न, अग्नि प्रज्वलन के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें अग्नि जलाने के लिए भी एक विशेष लकड़ी, जिसे रिंगाल की लकड़ी बोला जाता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। 16वां प्रश्न, पशुआ अग्निकुंड में कब प्रवेश करता है? तो वो दूसरे दिन दोपहर 2 से 4 बजे तक, जब उसमें लकड़ी के क्या बन जाते हैं, गरम गरम कोयले, और उसमें फिर वो पशुआ प्रवेश करते हैं। अग्निकुंड में प्रवेश करते समय पशुआ क्या करता है? तो वो नृत्य करता हुआ धधकते अंगारों को पार करता है। अग्निकुंड से निकलने पर पशुआ के साथ क्या किया जाता है? तो उस पर ठंडा पानी फिर डाला जाता है। लेकिन फिर भी देखिए उनके पैरों में न जलते हैं, उनके पैर आग से, उनके पैरों को कोई भी परेशानी नहीं होती है। पशुआ के पैरों में जलन या फफोले क्यों नहीं होते? क्योंकि यह जाग देवता की दिव्य शक्ति और आस्था का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उनके पैरों में न जलन होते हैं, न फफोले उठे हुए होते हैं। 20वां प्रश्न, जाख गोठी किन अन्य गांवों में भी मनाई जाती है? तो यह जाल मल्ला, जाल तल्ला, जग्गी भगवान और तोशी गांव में मनाई जाती है। तो बच्चों, आज का जो ये पाठ है, इसमें हमने इस परंपरा के बारे में जाना। तो मैं जल्दी ही आपके लिए इससे आगे का पाठ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।